वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमन बांसल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम आज बिजनेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे क्रिस्प पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 18th को कंडक्ट होने जा रहा है, 18th जून को। उससे पहले हम कुछ क्रिस्प पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि बिजनेस मैनेजमेंट 1 और 2 के अंदर कंप्लीट होगा। 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जिसमें आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस वाइज अच्छा बना सकते हैं। अब उसके लिए जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स कह लीजिए, पॉइंट्स कह लीजिए, उसको आपने कैसे कवर करना है। ऑल दो आप अपना ग्रेजुएशन वाइज, पोस्ट ग्रेजुएशन वाइज बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं, लेकिन जो आज का सेशन है उसमें मैं बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बताऊंगा जिनके साथ एग्जाम आज तक नहीं आया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी वर्ड चूज किए जाएंगे बिजनेस मैनेजमेंट के एग्जाम में, आइदर इट इज इन केस ऑफ मैनेजमेंट और इन द कॉमर्स, उसमें जो अपन आज एक सेशन 1 में, एक सेशन 2 के अंदर जो डिस्कस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वही वर्ड्स के साथ आपको कनेक्ट करना है। जैसे मार्केटिंग के अंदर हमने बात करी पोटेंशियल प्रोडक्ट की, बेसिक प्रोडक्ट की, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की, पोटेंशियल प्रोडक्ट की, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हमने कवर किए मार्केटिंग के अंदर। वैसे ही हम आज इन वर्ड्स को कवर करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट 1 में और बिजनेस मैनेजमेंट 2 में। बहुत ही क्रिस्प वाइज इस सेशन को बनाया गया। जैसे कि हम इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप सब हैं, उम्मीद है आप बहुत अच्छे से प्रेपरेशन पहले कर रहे होंगे, और जब ये वीडियो देखेंगे इससे प्रेपरेशन और अच्छी हो जाएगी और चांसेस बढ़ जाएंगे आपके क्वालिफाई करने के। अगर आप अभी तक यही सोच रहे थे कि सिर्फ नेट की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा और पुश मिलेगा, आप जेआरएफ की तरफ चले जाएंगे। ये बात बच्चों आज मैं सिर्फ इसी सेशन के लिए नहीं कह रहा, पिछले 7 वर्षों से वो तो ऑनलाइन ऑफलाइन का ये खेला चलता रहा आपस में। कोविड के बाद कि ये ऑनलाइन चला गया, ऑफलाइन चला गया, थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को इन्हीं 7 ईयर्स के अंदर अलग अलग पूरे भारतवर्ष के अंदर सबको प्रमोट किया और वहां पर उनको एस्टेब्लिश करवाया जहां जहां उनका गोल था विद यूजीसी नेट जेआरएफ। अब आपकी टर्न है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको आपने देखना है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैं अंडरलाइन करूंगा, वो आपने कॉपी पे नोट करने हैं कि ये वर्ड से मैं कनेक्ट कर पाया कि नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे पास वहां ऐसे फिजिकल अपीयरेंस में कॉपी होगा और साथ में ओएमआर शीट होगा, उसको साथ साथ में आपने देखना है। चलिए, उम्मीद है कि आप सारी बातें समझ गए होंगे और इसको आप देखना शुरू कर गए होंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 50-100 बच्चे बैठे हैं, बस आप हैं सामने फोन पे, लैपटॉप पे, और एक हम हैं यहाँ पे। बस 1 कॉन्वर्सेशन के साथ इसको सेटअप करते हैं। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब साथ ही साथ इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि टेक्नोलॉजी वाइज मेरे से बात पूछी जा रही है, स्किल की बात है, वो बात हमसे 2024 के अंदर भी है। क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, टेक्नोलॉजी वाइज चीजें चल रही हैं, वेब 1.0, 2.0, 3.0, चैट जीपीटी एंड ऑल। फिर नियो क्लासिकल वाइज इकोनॉमिक थ्योरी क्या कह रही है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रिक्वायर द ब्रॉडर वैरायटी ऑफ स्किल। वैसे जी कि वो हमें कह रही है कि बहुत सारे स्किल्स हमें चाहिए। अब इस तरीके से रीड करना है और हायर एवरेज स्किल्स वो वर्कर से बता रही है। अब पहला ऑप्शन है इनकोरेक्ट का, दूसरा है इनकोरेक्ट के साथ एक करेक्ट है, दूसरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनको लगेगा कि ये सर सारा पढ़ना जरूरी है, ऐसे है। अरे नहीं, हमें पता है कि अगर असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया तो कहां पर जाना हमने, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, बस ऐसे देखना है। अदरवाइज तो हमारे पास क्या होगा जी, टाइम जो होगा बहुत ही कम है, 180 मिनट है, 150 क्वेश्चन है। चलिए जी, हमारे पास क्या है जी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज दी राइट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल राइट है। कहां से दिखी, जो मैंने 3 वर्ड्स नोट किए, टेक्नोलॉजिकल चेंज है, स्किल रिक्वायरमेंट है, और वो कहां पर जा रही है, एवरेज स्किल के साथ साथ। और नियो क्लासिकल बात हमें ये कह ही रही है, कौन सी, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी स्टेटेड दैट टेक्नोलॉजिकल चेंज रिक्वायर दी वाइडर वैरायटी, और वाइडर, और वी कैन से। हाँ, यहां पर अगर आप देखें ब्रॉडर लिखा हुआ है, यहां पर क्या हो सकता है, वाइडर रेंज भी आ सकता है। इसीलिए मैं हमेशा से कहता आया हूं
कि पेपर 1 पेपर 2 इट इज द गेम ऑफ द वोकैबुलरी। जितना जल्दी आप शब्दों को समझ पाए उतना जल्दी चुटकी के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है अलग अलग स्नैपशॉट वाइज। अ ब्रॉड थ्योरी दैट फोकस ऑन सप्लाई एंड डिमांड ड्राइविंग दी फोर्सेज। अब उसमें प्रोडक्शन भी हो सकता है, प्राइसिंग है, कंजम्पशन है। प्रोडक्शन के साथ टेक्नोलॉजी आनी ही आनी है। और यहां पर न्यू क्लासिकल इज द ग्रोथ ऑफ लेबर कैपिटल एंड द टेक्नोलॉजी। दिस इज द पॉइंट। अपने एग्जाम के वाइज जो क्वेश्चन था ये टेक्नोलॉजी वाले पे था और यही सबसे पहला है। उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सारे वर्ड्स आप नोट कर सकते हैं, न्यू क्लासिकल, टेक्नोलॉजी, वाइड रेंज ऑफ द स्किल। क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन, अब रीड कैसे करना। अब ये थोड़ी वहां पता ही है कि स्टेटमेंट है, अंडरस्टूड होना चाहिए आपको। क्या होना चाहिए जी? अंडरस्टूड। पता ही अब जा रहे हैं तो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहां पर लिया गया है। आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटिंग एफर्ट्स फॉर अटेनमेंट ऑफ गोल इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन। कि क्या सभी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं? अपने गोल्स की बात करेंगे, जनरलाइजेशन गोल की बात करेंगे, या ऑर्गेनाइजेशन गोल की बात करेंगे? लो जी, ब्रॉड सेंस, बस ये बात नहीं करनी क्या है। ऑर्गेनाइजेशन क्या बता रही है? रिलेशनशिप किसके बारे में? वेरियस फैक्टर्स, कौन कौन से, जो उसके गिवन एंडेवर के अंदर, खुद के उद्देश्य के अंदर, खुद के लिए वो सोच रहा है। सही है, गलत है, या दोनों ही गलत हैं, दोनों ही सही है? बिल्कुल जी, क्योंकि जो लोग करेंगे, क्या कर रहे हैं जी लोग यहां पर हमारे पास? क्या बता रहे हैं यहां पे? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू यू, कि आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, आप इन वर्ड्स के थ्रू जा पाए। अब YouTube के ऊपर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन इस कंसेप्ट वाइज बहुत ही रेयर है, क्योंकि इस एग्जाम को कवर करते हुए मेरे को 7 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, और वो हम चाहते हैं कि आप भी उसी तरीके से इस एग्जाम को देखें। हाँ, यहां पर हम कोई क्रॉस टॉक इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ लाइव करंट ये इस तरीके से देखेंगे कि जो एक्चुअल में चल रहा है। ये नहीं आप कहेंगे कि सर कपिल शर्मा जी वाली बात बताओ, उसकी बात बताओ, उसकी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि यूजीसी ही एक बहुत बड़ा एग्जाम है, उसके लिए थोड़ा सा सीरियस कंसर्न अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होना चाहिए। वेरियस फैक्टर्स की बात होगी तो हमने बात कर ली यहां पर कि दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि प्रेजेंट किसकी बात हो रही है? गिवन एंडेवर की बात हो रही है। और यही बात हमने आपके साथ डिस्कस करी कि यूजीसी का जो एग्जाम है उसी पॉइंट ऑफ व्यू हम इनको चला रहे हैं। फर्स्ट वन, सेकंड वन कंप्लीट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट आउटलाइन सर्टन एक्टिविटीज डायरेक्टेड ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक पॉइंट और इसमें आप नोट कर सकते हैं। कैसे? एक वर्ड और यहां पर आएगा, दैट इज रिलेटेड टू द ग्रेप वाइन। प्लीज नोट इट डाउन, ग्रेप वाइन। अब कुछ बच्चे गलत दिशा में चले जाएंगे। ग्रेप वाइन मीन्स कि जब आप गॉसिप कर रहे हैं, चुगली लगा रहे हैं किसी की, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, लेकिन वो फिर किस में आएगा जी? इनफॉर्मल पार्ट में आएगा, और वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए नहीं होगा। अगर इंडेवर की जगह कुछ और पार्ट यहां पर आ जाता, इंडेवर की जगह कुछ और होता, तो आपको इन पॉइंट को भी देखना है। मींस यूजीसी के जो क्वेश्चन है ना, वो यस में नहीं पूछे जाते, हर बार नॉट वाले क्वेश्चन भी आएंगे। मेरी बात आप लिख लीजिए, पल्ले बांध लीजिए, रिकॉर्डिंग आपके पास ऑलरेडी है। नॉट वाले क्वेश्चन भी ज्यादा आएंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिटिकल पाथ इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या रिकॉर्डेड है? अब ये तो पता ही है कि अगर पाथ ले रहे हैं, टास्क तो कंप्लीट करना है। मेरा काम आपके लिए क्या है कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करें और चुटकी बजा के सॉल्व करें। ये तो देखो सारा सेम है। जिसको ये पता है क्रिटिकल पाथ की रिकॉर्डेड है, एवरेज है, शॉर्ट है। हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल टर्म्स हैं, तो क्या कि जल्दी करने की बात हम वहां पर कर रहे हैं, तो क्या है? शॉर्टेस्ट रूट होगा जब भी क्रिटिकल की बात करी जाएगी। रिकॉर्डेड के लिए तो हम टाइम एंड वॉच स्टडीज आ जाते हैं। ये आप एनालिसिस देख सकते हैं। स्टार्ट टास्क ए 3 days 6 9 फिनिश। लेकिन अगर यहां से सीधे जाएंगे ये भी फिनिश हो सकता है। अगर टास्क बी टास्क सी लेंगे तो 6 days में हो सकता है। तो क्रिटिकल हमारा क्या होगा जी? शॉर्ट। अब हमारे पास 20 days बचे हैं। व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम आपको यहां से लेके जा रहे हैं
इन 20 डेज के अंदर कहां पर लेके जा रहे हैं, जेआरएफ की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, फिनिश लाइन की तरफ लेके जा रहे हैं, किसके साथ, सम क्रिस्प वर्ड्स, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, लो जी इसी की बात मैंने आपसे करी थी, दिस वर्ड इज वेरी क्रूशियल और एग्जाम वाइज आपने इसको देखना है, नॉट। क्योंकि हम इस फ्लो में होते हैं कि ऐसे बस थाड़ थाड़ चलता रहे, खटाखट चलता रहे, ऐसा नहीं है, फ्लो वाइज भी देखना आपने। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पता ही है, ये तो इसकी जरूरत नहीं है। क्या कौन सा नहीं होगा, सेंट्रलाइज नहीं होगा, डेटा शेयर नहीं होगा, इंप्रूव्ड की बात नहीं करेंगे, या एक्विजिशन कॉस्ट की बात नहीं करेंगे। अगर डेटाबेस मैनेजमेंट है, क्या सेंट्रलाइज हो सकता है कि एक ही पर्सन कंट्रोल करे? क्या डाटा शेयर कर सकते हैं डाटाबेस में? क्या इंटेग्रिटी इंप्रूव हो सकती है कि कोई उसको ब्रेक ना कर पाए, कोई प्रोटोकॉल वाइज? सो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद, एडवांटेज की बात थी, ये एडवांटेज हमारी नहीं होगी, ऑल दो इट इज वेरी कॉस्टली। ये इसकी प्रॉफिट कॉस्टली क्यों है? क्योंकि हमें इंटेग्रिटी भी रखनी है उस बात की। कॉस्टली इसीलिए है क्योंकि कुछ लोगों के पास ही कंट्रोल है, जैसे कि हमारे देश के अंदर पीएमओ के पास इसरो के रिगार्डिंग, डीआरडी, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और वी कैन से न्यूक्लियर रिसर्च, बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं। कुछ ही एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा है, दैट इज रिलेटेड टू दी, जो सेंट्रलाइज्ड है, सभी चीज़ों को हम शेयर नहीं कर सकते, तो इंटेग्रिटी बनाकर रखियो, कुछ लोगों तक ही वो बात शेयर्ड है। दिस इज लॉक एंड लॉग मैनेजर्स, क्वेरी प्रोसेसर, स्टोर्ड इंजन, मेटालॉग, मेटाडेटा कैटलॉग है, ऑप्टिमाइजेशन है, एसएस लैंग्वेज है। अब ये कहाँ से है? जो हमारा आईटी और मैनेजमेंट वाला चैप्टर है उसका क्वेश्चन है जी। ओके, next one, this is also fourth and this is the fifth one because we have only 15 questions. Fifth one, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब आप कहोगे सर आप हमेशा ये कट कर देते हो, वहां देखना नहीं है, यही तो प्रैक्टिस करा रहा हूं कि मेन वर्ड्स, क्रूशियल वर्ड्स को देखना, बस वहीं से दिमाग में चक्कर घूमना चाहिए कि ये थ्योरी मैंने पढ़ी थी, ये थी। 50-60 सेकंड ही होंगे जी आपके पास, ज़्यादा समय नहीं होगा आपके पास, उसी में बस क्लिक करना है। अगर 40 सेकंड 50 सेकंड में नहीं समझ आया, गो आगे चलिए, क्योंकि उस वजह से बाकी चीज़ें डैमेज नहीं होनी चाहिए। रोल ऑफ वर्कर, नॉट, अगेन नॉट, ध्यान से देखिए, मैनेजमेंट इज अंडर अ मोरल ऑब्लिगेशन टू एक्नॉलेज, डेफिनेटली करना है, एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट द यूनानिमस डिसीजन ऑफ द काउंसिल, की अपनी तरफ से वो जो डिसीजन होगा लिया जाएगा किसी से बिना पूछे। बट वहां पर रोल क्या है, नॉट की बात पूछी जा रही है, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, क्या कंसल्टिव है? एडमिन मीन्स कि टाइलर के हिसाब से करेंगे, खुद ही करेंगे, कंसल्ट करेंगे, या श्मिड और टेनबम का इस तरीके से मॉडल अगर आपने स्टडी किया है कि वर्कर इन पार्टिसिपेशन में कुछ कुछ हम उनसे रिस्पॉन्स लेते रहेंगे। एसोसिएटिव है और वी हैव द डिसिसिव। अपना पार्ट लगाते रहिए जी, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था, दैट इज स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट। यहां पर आप अपने लिए 1 to 15 मार्क लगाइए, ABCD, बाद में काउंट भी करना है, कौन सा गलत हो गया कौन सा सही होगा। यही तो 15 शब्द हैं, यही तो 15 कंसेप्ट हैं जो आपकी रिवीजन में पता चलेगा। फिर नहीं तो बच्चे क्या कहते हैं, ले मैनेजमेंट करा रहे हैं सर, ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो पढ़ने की जरूरत है नहीं है, ये अपने आप से सवाल करना ना जी, किसी से थोड़ी सवाल है, क्योंकि हम तो इधर उधर नहीं पढ़ा रहे, आपको ही पढ़ा रहे हैं, ये समझिए, सिंगल को पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात आपके लिए, बस दैट्स ऑल। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद दिस, क्योंकि नॉट की बात यहां पूछी जा रही है तो बात किस पे चली जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पे। अगर यहां पर नॉट नहीं होता, द रोल ऑफ वर्कर्स जस्ट एडवाइजरी बट मैनेजमेंट इज अंडर द मोरल ऑब्लिगेशन, कि चलो आया है जी सलाह मशवरा देने। वैसे तो हमारे यहाँ क्या बोला जाता है कि ज्ञान नहीं देना। नॉर्मल आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वो कहते हैं हाँ जी बताओ क्या करें, ऐसे हाँ जी भाई बताओ क्या करें, सर मेरे ख्याल में ये करना चाहिए, वो कहते हैं बोलना ही नहीं चाहिए था। ओके, कि मेरे लिए दिक्कत आ गया, मेरे को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ नॉट नहीं होता तो हम बात करते कि हाँ डेफिनेटली जी कंसल्ट करेंगे। हर एक ऑप्शन को आपने देखना है, डिसिसिव कि नहीं जी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, थोड़ा बहुत हम इसमें डाल सकते हैं। दिस इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, कि सबका सौहार्द बना रहना चाहिए जी, कोई लेस रेजिस्टेंस में, कोई कहेंगे नहीं हम नहीं बदलेंगे, ऐसे ही रहेंगे। क्रिएटिविटी इनोवेशन हो सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ
वर्कर्स पार्टिसिपेशन के साथ चल रहे हैं, हार्मनी है, मिलके बढ़ेंगे, मिलके खाएंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर दोनों इधर उधर तो हैं ही हैं। हायर प्रोडक्टिविटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन, डैश आर कंट्रोल्ड बाय और डायरेक्टेड बाय विच वन ऑफ दी फॉलोइंग। अब इसमें पता है, ये तो सभी को पता होगा, इसके रिगार्डिंग भी 100% श्योरिटी है कि ये जो वर्ड्स हैं काफी, हाँ जिसने ये मैनेजमेंट और कॉमर्स पढ़ा उसको पता है कि सर क्या लिख रहे हैं। अगर आपको लगा अरे सर ये क्या लिख दिया शॉर्टकट में, या सर ये क्या आपने बता दिया, बस यही है जी, बस जो आपका एग्जाम में आने वाली चीजें हैं। अब किसी को चैलेंज नहीं कर रहे, सिर्फ आपके एग्जाम के लिए बता रहे हैं कि आपको आएगा। कॉर्पोरेट का मैकेनिज्म आएगा, कोई गवर्नेंस है, एथिक्स है, या कारपोरेट कोड्स हैं, क्योंकि सबकी जो कंट्रोलिंग पावर है, डायरेक्शन है। अब आप बताइए जी, व्हाट रिलायंस इज डूइंग। हाँ जी बताइए आप, रिलायंस क्या करता है, टाटा क्या करता है, बिरला जी, सबका डिफरेंट डिफरेंस है। तो दिस इज एथिक्स, तो सबके अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं? क्योंकि कोड ही अलग है हमारा, क्योंकि कोड अलग है, एथिक्स अलग है, गवर्नेंस अलग है, तो डेफिनेटली मैकेनिज्म भी अलग है। आप सभी को पता है आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं। आसपास अगर आज की बात करें, आपको पता होगा 2 दिन पहले बहुत सारे लोगों की डेथ होगी। कहाँ पे? राजकोट के अंदर, जहां पर एक गेमिंग जोन था, वहां पर गड़बड़ होगी। वहां पर कोड ही तो नहीं थे। क्या कोड मिसिंग था जी? अपने आप से बात करिए। वहां पर फायर के रिगार्डिंग कोई एनओसी नहीं थी। हमारे देश की एक विडंबना है, पता क्या है विडंबना है? जब तक कोई घटना नहीं होती तब तक उससे कोई सबक नहीं लेता। दिल्ली की चाहे मुखर्जी नगर में ले लो, कहीं और ले लो, कोटा में ले लो, कि बच्चे वो तारों से लटक लटक के नीचे आ रहे हैं। कोई वो 6 फीट का डिफरेंस नहीं है जो 3 फीट का दरवाजा है, कि आपस में कॉरिडोर में डिस्टेंस होना। तो कॉर्पोरेट कोड्स, अब वहां पर कोड ये था कि कोई बात नहीं, चलता है। सेम दिल्ली में हुआ, उसके बाद लाइसेंस नहीं था, वहां पर ऑक्सीजन में ब्लास्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फायर एनओसी नहीं है। आप चेक करिए आपके आसपास कहाँ नहीं, हम कहते हैं कहाँ कुछ होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे लेजर मोड में घूमते रहते हैं। ये सारा कॉर्पोरेट की बात है। तो कोड्स, एथिक्स, गवर्नेंस और उसी हिसाब से मैकेनिज्म बन जाता है। कि हमारे इंडिया में नहीं कहते, चलता है सब इधर, अब नहीं चलेगा। दिस इज गवर्नेंस कोड कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो वो मोटो लिया ना, गुजरात हाई कोर्ट ने लिया। हाँ जी भाई बताइए क्या जिम्मेवारी है, क्या म्यूनिसिपल बॉडी को पता नहीं था? ऐसे ही वहां पर एक पुल था जो गिर गया पानी में, वो फेस्टिवल चल रहा था, ये भी गुजरात का ही है। सेम अकाउंटेबिलिटी, हु इज अकाउंटेबल, अवेयरनेस कितनी है कि वहां पर फायर एनओसी है सबके पास। जब तक कोई घटना नहीं होती बस अब सब चेकिंग करने घूमने लग जाएंगे। लास्ट ईयर दिल्ली में एक आया था कि बहुत फैक्ट्रीज थी, उसमें आग लगी, गड़बड़ हो गई, बस 3 महीने चेकिंग होती रही। अब कोई चेकिंग नहीं है। इम्पार्शलिटी इन वालों के लिए नहीं है, इन वालों के लिए है। ये पुणे वाला केस है जी, मैं तो लाइव ही पढ़ाता हूँ जी, पुणे वाला। उसमें इम्पार्शलिटी क्या है, क्या बोला जी कोर्ट वालों ने? जुवेनाइल था, अरे बेटा ऐसे लिख लाना, माफी है, थोड़ा सा पता ही है। तो रूल इज रूल, कोड इज कोड, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अडॉप्ट द बेस्ट प्रैक्टिस द कंपनी गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे क्लियर हुए 6 के 6 क्वेश्चन? अपने आप से बात करिए, किसी से बात नहीं करनी। कौन सी किताब, कौन सा पेपर, कौन सा क्या, ये बात करिए। क्या 6 कंसेप्ट आपको आते थे कि भूल भाल गए या गड़बड़ होगी दिमाग में? यही बात वहां नहीं होनी चाहिए। एक ही चांस है हमारे पास, बार बार नहीं वेट करते रहेंगे कि क्लिक कर देंगे। आप अपने आप को लकी मानिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर तो आपने कोई अटेम्प्ट ही नहीं करना था कि ये तो आता नहीं, छोड़ो परे। बस अपने आप को शाबाशी दो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ जी, ओल्डेस्ट की बात हो रही है, ये तो बस ऐसे ही ऐड ऑन होता है क्वेश्चन की लेंथ बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की। और ये भी उन्हीं चंद शब्दों में से है जो 18 जून के पेपर में आपके सामने रहने वाला है। कमेटी, लाइन, प्रोजेक्ट और दी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट वी हैव इज कि क्या क्या फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। उसी के बाद हमें लगा प्रोजेक्ट में लगा, उसके बाद अलग अलग लाइंस बना देगी और उसी के साथ कमेटी फॉर्मेशन हो गई। ये लाइन और स्टाफ है। हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की, कि फाइनेंस मैनेजर अलग है, मार्केटिंग है, डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट है, और R&D अलग है। दिस इज दी फंक्शन की, सबके फंक्शन अलग अलग हैं। बाद में उसको लाइन और
स्टाफ में बांट दिया। अब इसके एमडी होंगे इसलिए लाइन अलग अलग कर दी, वर्कर्स है, चीफ अकाउंटेंट है, पर्सनल मैनेजर है, फोरमैन शॉप बी ए, ये जो ये वाली है तो सीधी लाइन है, बाकी सारा क्या है स्टाफ चल रहा है जो डॉटेड में है, क्योंकि पीए भी तो चल रहा है ना, पर्सनल असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर का पीए भी होगा, पीए भी है, तो वो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है लाइन में कि उसी के साथ कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो उसमें रेलवेज को भी आप डाल सकते हैं कि रेलवेज कौन से पार्ट में चल रहा है, या जो हमारा हॉस्पिटल सेक्टर है वो किस में चल रहा है, आपका पोस्ट ऑफिस है किस में चल रहा है। इस तरीके का प्रैक्टिकल अपने दिमाग में आप डाल सकते हैं। तो यहाँ तक हम हाफ वे स्टेज के अंदर आ चुके हैं। 7 7 14 मतलब 40 50% आप अपने साथ बात करिए कि अगर ये क्वेश्चन ही आते तो मैं कहाँ पे था, मैं कहाँ पे था या मैं कहाँ पे थी। अपने आप से बात करिए और किसी से बात नहीं करनी, आता है नहीं आता है, बस यही कुछ 20 दिन है। सेल्स एग्जीक्यूटिव है जी, ब्रांच मैनेजर है, फोरमैनशिप फंक्शनल फोरमैनशिप वाला कंसेप्ट दिमाग में लाइए, प्रोडक्शन मैनेजर है। टॉप पे कौन होगा, टॉप मिडल है जी, दोनों बात ध्यान से देखिए, मिडल मैनेजमेंट है, लोअर है ऑपरेटिंग फोर्स है। अब मैच ऑफ दी फॉलोइंग को अटेम्प्ट करने का एक ही कंसेप्ट है कि ऑप्शंस को कैंसल आउट करना है, ऑप्शंस को अमिट आउट करना है, कैसे कट हो सकती है। अब देखिए यहां पर दो ही ऑप्शन है जिसमें हमारे पास क्या है 4 है, क्या ए और सी को 4 में डाल सकते हैं, चेक करो। ऑपरेटिंग फोर्स कहां होगी, ऑपरेटिंग फोर्स समझ गए जो काम करने वाली फोर्स है, तो क्या वो सेल्स में होगी या फंक्शनल फोरमैनशिप में होगी, बस ये अगर सॉल्व कर लिया तो ओके है, नहीं तो फिर बाकी तो है ही है हमारे पास। लो जी बस ठीक है। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव हमारे पास आ गए जी, हमारे पास आ गए ये वाले फॉर्मेशन में। ए का हमारे पास आ गया जी 4 आ गया, और बी का हमारे पास क्या आ गया जी सेकंड, बिल्कुल सामने दिया हुआ मिडिल मैनेजमेंट में है। सी का हमारे पास थर्ड है, लोअर मैनेजमेंट में आ गए, और प्रोडक्शन मैनेजर आ गया जी हमारा। बस ए यहीं से सॉल्व करना था, इनका कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि ऑप्शन ही दो दो दिए हुए हैं, दोनों में से चेक करना था। इस तरीके कई बार यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बात और देखिए यहाँ पे, तो ये भी आप यहाँ पर पांचवी और छठी ऑप्शन भी कई बार यूजीसी डाल देता है। अब बच्चे आपको सिर्फ एक ही बात समझनी है, क्या समझना है कि जो एसेंस है एग्जाम का, जो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है, व्हाट ही इज फीलिंग और शी इज फीलिंग, जो एग्जाम डाल रहे हैं क्या वो आपके अंदर देखना चाहते हैं एग्जाम के दौरान, उसी एसेंस को मैं कुछ हद तक आपके लिए कंप्लीट करूंगा, और यहाँ पर आपको वो चीजें समझाने की कोशिश भी मैं कर रहा हूँ। बाकी आप अपना क्या कर सकते हैं, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे उसमें आपने रिव्यू और फीडबैक जरूर देना है, रिव्यू दे दीजिए, फीडबैक दे जो आपको अच्छा लगे, सो दैट कि कम से कम उन बातों को आपके लिए तो कनेक्शन हो पाए ना। अब हमारे लिए यही मोटिवेशन है, यही क्योंकि आपसे बात तो नहीं हो पा रही है, सिर्फ यहीं से बात हो पा रही है, उसमें बता सकते कि हाँ सर ये वाली चीज मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, सर मैं ये वाली चीज कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर, हाँ ये कनेक्ट कर ली सर हम सब लोगों ने। हाँ जी, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ मार्केटिंग, चीफ सेल्स, टेक्नोलॉजी, प्रेसिडेंट, एमडी, मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस, सुपरवाइजर, फोरमैन, जूनियर इंस्पेक्टर और दी क्लर्क, या फिर हमने वर्क फोर्स के अंदर डाल दे, दैट इज दी अथॉरिटी। 9th क्वेश्चन जी, सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ह्यूमन दैट ही प्लान्स। अब यहां पर भी एक बात याद आई कि अक्सर लोग फेल होने की प्लानिंग नहीं करते। आप कहोगे सर कोई फेल होने की प्लानिंग भी करता है, अरे नहीं, आप बताइए, पढ़ने के लिए अगर टॉप करने के लिए पढ़ना पड़ता है रात रात दिन 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, तो अब सोचिए यार अगर फेल होना है क्या करना पड़ेगा, अपने आप को फ्री बिठाना पड़ेगा, एसी में बैठे रहो, बाहर घूमते रहो, पार्क में मूवी देखने चले हो, कितना अपने आप को बिजी करना पड़ेगा नहीं। अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ह्यूमन दैट ही प्लान्स, ही और शी प्लान्स। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी पर्सन फेल होने की प्लानिंग नहीं करता, वो प्लानिंग बनाने में फेल हो जाता है, करते कि ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। आप कभी भी कामयाबी का प्लान बनाने जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लूपहोल छोड़ देंगे, उसी के रिगार्डिंग है, इट इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। क्या कहता है जी, अब देख लीजिए, ये आपका पर्सनल साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है जी, साइकी वाइज क्वेश्चन है। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट इज कि डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट प्लान है कि हम प्लान कर सकते हैं, बाकी लोग प्लान नहीं कर सकते। हम प्लान करते हैं सुबह क्या खाएंगे, दोपहर को क्या खाएंगे,
रात को क्या है, किसी की सर्विस कैसे करनी है, जैसे वी आर प्लानिंग राइट नाउ, और आगे के लिए क्या है कि ये चीज़ें हम आपको दे रहे हैं और आप भी इसको सुन रहे हैं, बता रहे हैं। अ ट्रैप भी है कि फ्यूचर के लिए। और फिर बुद्ध जी कह गए हैं कि लाइफ इज सफरिंग, और अगर आप उसमें उम्मीदें हैं तभी तो आप सफ़र कर रहे हैं, अदरवाइज ठीक है। तो दैट इज करेक्शन। 10th क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू दी फंक्शन। आप पता ही है कि मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है, ये तो बस फॉरगो कर दो जल्दी जल्दी। मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू रन ऑल दी टाइप्स ऑफ, क्या सभी के लिए जरूरी है या सिर्फ कुछ प्रिंसिपल्स को लेके आना पड़ेगा? हाँ, बातें तो दोनों ही ठीक हैं, लेकिन यहां पर असेंशियल की बात करी जा रही है। यहां पर कोई डिफाइन नहीं करा कि कौन से फंक्शंस हैं। मैनेजमेंट से मैनेजमेंट कैंसिल हो रहा है जी, असेंशियल टू रन दी ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहां पर क्या मिस है जी, कुछ कोड्स मिस हैं जो हमने पिछले पार्ट में करे हैं, कुछ मैकेनिज्म मिस है, कुछ बताया नहीं। एसेंशियल टू रन ऑल टाइप्स, मैनेजमेंट तो चाहिए चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल्स को यहां डिफाइन नहीं करा हुआ, इसीलिए यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस यही बातें बच्चे आपको समझनी है, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बस अपने 10 पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ पे, कि हो सकता है 10 से ज्यादा भी पॉइंट मैंने आपको बता दिए हों, लेकिन अपने आप से बात करिए कि आपको पता थे या नहीं पता थे। दिस इज इंटेग्रिटी, कंप्लीटनेस, टाइमलेस, रेलिवेंसी, एक्सेसिबिलिटी, ये कुछ प्रिंसिपल्स के साथ चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल स्टैंडर्ड। अब फिजिकल के साथ मैच कर लो कौन सा है। कॉस्ट, क्या टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन है या एवरेज सेल्स पर कस्टमर है? रेवेन्यू के साथ कुछ बात बन रही है या प्रोग्राम के स्टैंडर्ड्स हैं, कि थर्ड ऑप्शन के साथ है। अब यहां आ जाइए, कहां दो ऑप्शन कॉमन है? बस ए और बी में। क्या ए और बी में से क्या ए को 2 दिया जा सकता है? ए को 2 दिया जा सकता है जी, बी का दोनों में ही 1 दिया हुआ है। प्रॉब्लम कहां पर है? सी को 4 है और यहां पे थर्ड है। सी और डी में खेला खेली करी हुई है। सी को वो कह रहे हैं जी एवरेज सेल्स पर कस्टमर, रेवेन्यू कब होगा? एवरेज सेल्स पर कस्टमर होगा। चलो चेक करते हैं। डी का क्या बोल रहा है जी? वो थर्ड बोल रहा है, प्रोग्राम स्टैंडर्ड टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा है। बिल्कुल जी, रेवेन्यू की बात जब आ रही है तो वो हमारी बस यहां ही गेम घूमनी है, यहां तो बस पता ही है। फिर तीन तरीके की ऑप्शन आती हैं, राइट इट डाउन ऑन दी कॉपी, कभी लिखिए। या तो 2 ऑप्शन यूजीसी सेम डाल देता है, या फिर क्या होगा, चारों की चारों ऑप्शन अलग अलग होंगी। मतलब ऐसे इसमें कुछ और दिया होगा, 3 पहले लिखा होगा, 2 पहले लिखा होगा। अब ये दोनों कॉमन थी, हमारे लिए इजी हो गया कि सी डी तो नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहां से आपके सामने ही पकड़ लिया कि रेवेन्यू की कोई बात हो रही है, बाकी में तो सारे नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स आपको कैच करने होते हैं, वही 10 15 20 सेकंड के अंदर। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसीलिए समय लग रहा है, अदरवाइज तो समय वहां बहुत ही कम होगा। तो इस तरीके से देखना है। नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्वेश्चन नंबर 12, 2 पॉइंट कवर हो रहे हैं जी हमारे। नॉट कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अपॉइंट एन इंडिविजुअल फर्म एज ऑडिटर, कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वुमेन डायरेक्टर्स, यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है, इस तरीके का पैराग्राफ भी आपको देखने को आ सकता है। परमिसिबल डायरेक्टर्स कैन नॉट एक्सीड 15 इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट इज, जो नहीं करेक्ट है कि कम से कम 3 मीटिंग्स पर ईयर होनी चाहिए। बाकी सारी की सारी कंडीशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाइज करेक्ट हैं, जो म्यूचुअली कॉमन होंगी, सेम होंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, रूल्स ऑफ द लॉ। हमने ये लॉ के रिगार्डिंग कुछ रूल्स को स्टडी किया है। नाउ ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जी आप सभी के लिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा महान कोई नहीं है। हम, हाँ, बंदे को लगता है मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तो ठोक दूंगा सबको जा जाके। सबको ऐसे लगता है मैं पता नहीं क्या हूँ। दिस इज क्वाइट नेल वेट हैमर नो। अगर हम अपने आप को यही समझेंगे कि हम हथौड़े हैं, तो अच्छा ये भी नजर आ रहा है, इसको ही मार दो। अरे ये तो कैमरा है, अरे इसको कैसे मारेंगे? अरे ये तो स्टूडेंट है, अरे इसको कैसे मार देंगे? हम हमेशा ही जहां जा रहे हैं टकरा ही रहे हैं। कैसे? क्योंकि हम हैमर हैं।
जहाँ जाएंगे बस कह देंगे, चाहे शब्दों से चाहे वैसे मार देंगे जी। पर ये कह रहा नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये बात किसने कही है? अब हेनरी फ्यूल साहब तो कुछ और कह के गए हैं हमारे, क्या कह के गए हैं? प्रिंसिपल कुछ बताए उन्होंने, फ्यूल साहब कुछ और कह के गए हैं जी हमारे, कि नहीं जी जो हमारे वर्कर्स हैं वो कुछ और तरीके से काम कर रहे हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप के साथ है, या फिर कि डिफरेंशियल फेज सिस्टम के साथ है, या फिर कहेंगे कि अच्छा स्क्रू की तरह है, अच्छा खराब होगा चेंज कर दो, कोई बात नहीं। फीलिंग नाम की कुछ बात नहीं थी। अब ये है हाइजीन थ्योरी, ये हायरार्की ऑफ नीड्स है। यहां पर एक पॉइंट आपके लिए आगे आएगा अगली स्लाइड्स में, ये शॉर्टकट आपको याद रखना है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें सारे कंसेप्ट आपको पढ़ा दी। SELSP पहली बार बता रहा हूं जी आपको यहां पे, ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड। सेल सेलिंग प्राइस, कुछ बेच रहे हैं सेल सेलिंग प्राइस, तो ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये एस्टीम नीड्स हैं, ये लव बिलोंगिंगनेस है, ये सोशल के साथ हमारी सिक्योरिटी नीड्स होगी, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स होगी हमारी। लो जी सारा टेबल भी याद हो गया, हायरार्की भी याद हो गई, और ये क्वेश्चन एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है, हजारों बार। तो हमारे पास जो लाइन बोला था ये मैस्लो साहब ने बोला था कि इफ यू ऑल हैव इज ए हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक ए नेल। जब अगर आप अपने आप को बहुत महान समझते हैं, सब चीजें आपको लगता है कि इसको भी ठोक दें, इसको भी ठोक दें, इसको भी ठोक दें। ओके, सो जो ये वर्ड कह रहे हैं ठोक दें, इसी के लिए कह रहे हैं कि नहीं जी सर ऐसे नहीं है, सो इसलिए। 14th फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी एसोसिएटेड विद हैकमैन, ऑर्डवे, डूनल और एल्फ्रेड और ब्यूटिट्स विद दी वॉल्टन एंड मैग्रा। दिस इज मैनेजिंग टीम, मैनेजिंग द इंडिविजुअल, और वी कैन से अचीविंग दी टास्क की बात यहां पर हो रही है डियर स्टूडेंट्स। सो टास्क की पहले फाउंडेशन होगी, उसमें मैनेज करेंगे इंडिविजुअल्स को कैसे, वही राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट प्लेस। अगर ये बात नहीं होगी इट मीन्स हम इंडिविजुअल्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे और ना ही कर रहे हैं। फिर ही वो ये आपके पास टीम है ही है, टास्क है, इंडिविजुअल है, टाइम है। एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप मॉडल की बात हैकमैन, वॉल्टन और मैग्रा ने करी थी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। सो क्वेश्चन नंबर 15, पीटर एफ ड्रकर, शुम्टर एंड ऑल, इनके बिना भी एग्जाम जी कंप्लीट नहीं होता। ये कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज हैं जिनके साथ एग्जामिनर को लगता है कि पेपर के साथ नाइंसाफी हो जाएगी अगर इनका आशीर्वाद नहीं लिया पेपर में। इनका आशीर्वाद रहना जरूरी है हमारे साथ। सो ड्रकर साहब की बात देखो, क्या मिडिल लेवल मैनेजमेंट थी, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट था, प्रिंसिपल्स पे देख लो। अब यहां पर फ्यूल साहब दिए नहीं हुए, कहीं आपको सर हेनरी फ्यूल तो दिया नहीं हुआ, प्रिंसिपल तो वो भी कह रहे थे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको रुकावट करी गई है। इसमें कैसे चेक करनेंगे, और ये वर्ड्स इसलिए मैंने आपको दिए हैं ब्रैक का, डेविस का, नील का, क्योंकि एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि ये लाइन किसने कही थी, ये लाइन किसने की थी, इसीलिए आपके लिए पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। सो व्हाट वी हैव इज, अब देखिए जी यहां पर 3 ऑप्शंस हैं, एक आ तो तीनों ही 2 कह रहे हैं, चेक करते हैं। फंक्शन और फंडामेंटल्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट की डेविस साहब ने क्या ये बात कही थी, चलो कोई बात नहीं, नहीं कही होगी। उसके बाद यहां पर हमें थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है कि बी को वो 4 में लेके जा रहा है। मिडिल मैनेजमेंट मैरल कॉशिंग नाइल ने ये बात हमारे साथ नहीं कही। तो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद दिस, तो हम जो बात कर रहे थे सी का 2 है, जो अपन मतलब सी वाला ऑप्शन में ए का 2 है, तो हम यहां पर आगे जी कि डेविस साहब ने ये वाली बात कही थी। बी में 3rd आ गया जी, दैट इज दी ब्रॉश ने ये बात कही थी हमारे पास। एंड सी वी हैव लेफ्ट विद दिस वन, पीटर एफ ड्रकर ने हमेशा बात करी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की, फीलिंग क्या है मैनेजमेंट की, जो राइट पर्सन राइट प्लानिंग। तो ड्रकर की थ्योरी भी पढ़ के जाने, बहुत सारी बुक्स में ये चीजें नहीं होती हैं। लास्ट वन इज दी डी का 4th है, नाइल ने प्रिंसिपल्स, हाँ बस एल से याद रख लेना, हेनरी फ्यूल वाला अलग है और ये प्रिंसिपल और प्रैक्टिस साथ में ऐड करी गई है नाइल के रिगार्डिंग। ये वाली ऑप्शन दोनों कैंसिल होगी, तो इसलिए तीनों दी गई थी, लेकिन डी वाले से भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे क्योंकि डी में 1 3 4 2 दिया हुआ है, तो नाइल से भी कर सकते थे। सो होमवर्क जी आप सभी का। अब मैंने कुछ पॉइंट्स आपको क्या क्या बताए, आपको आज के सेशन में
कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने डिस्कस किए जो आपने 15 क्वेश्चन में कवर कर लिए होंगे, और आपको साथ ही साथ इस वीडियो का फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप क्या समझ पाए, कहाँ तक आप उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाए, सो दैट और चीज़ें आपके लिए मैं बता पाऊँ। और उसी के साथ जो क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आपने कमेंट ज़रूर करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट खुद ही रीड करता हूँ, अपने यहाँ से मैं मैसेज भी डालता हूँ, वेरी गुड इवनिंग, बहुत अच्छा, इस तरीके से जो प्रैक्टिस आपने करनी है, क्योंकि 1 to 15 मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ और आप साथ साथ रिप्लाई करते जाइए उसमें, और यही कमेंट से पता चलेगा कि आप इस चीज़ को कितना कनेक्ट कर पाए और क्या ज़रूरत है। जैसे कि कुछ वीडियोस, 3 वीडियोस मार्केटिंग की बनी, फिर बिजनेस स्टैट्स के बच्चे कहते सर बिजनेस मैनेजमेंट में कई बार गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ कहाँ हुई पता है? यहाँ ये जो मैच ऑफ द फॉल, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, सभी को लगता होता हमें तो आता, हमें तो आता है, यहाँ गड़बड़ होती है यहाँ। इसीलिए क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, तो 15 क्वेश्चंस को अप्रोक्सीमेटली हम आधे घंटे के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 2-2 मिनट हमने लिए, और इतने में तो आपके रिवीजन भी हो गए 15 के 15 पॉइंट। इस वीडियो को मैंने स्लोली स्टेडली बताया, आप 1.5x पे डाल के देख लेना जी, क्या दिक्कत है उसमें, आपने अपने लिए करना है। और ये आपका 16th क्वेश्चन है जो हम बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। बट क्या नहीं भूलना जी, आपने ये नहीं भूलना, वर्ड्स नोट करने हैं, फीडबैक जरूर देना है, और कमेंट जरूर करना है जो आंसर्स आप साथ साथ में चल रहे हैं, क्योंकि मैं पर्सनली इन सभी चीज़ों को रीड करता हूँ। बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर बिजनेस मैनेजमेंट को डालिए, उसी के साथ ये बिजनेस मैनेजमेंट को दिया गया। अदरवाइज आप भी बता सकते हैं कि सर 10 टॉपिक ये हैं, इनके क्वेश्चन में मैं मार खा जाता हूँ, या मैं सर गलत कर देती हूँ हर बार, दूसरा तीसरा सर मेरा चांस है, या कुछ का फर्स्ट होगा तो कहेंगे सर चलो हमें तो हैंडी इक्वेशन है, हम तो अच्छा कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। सुरीनी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऑल दी वेरी बेस्ट, डू पॉजिटिव स्टडी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेम एनर्जी के साथ और डिफरेंट क्वेश्चन के साथ, और आपके डिफरेंट कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अपने माता पिता और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।